दोस्तों एक और हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया है। ये प्रोसीजर किस लिए है? ये प्रोसीजर यूज़ करने के लिए है, जो अमाउंट है उसको सेलेक्ट करने के लिए है। अमाउंट आपको दिख रहा है, ये 27,000, ये 13,000। ये सैलरी कॉलम को नहीं सेलेक्ट करने के लिए, ये केवल अमाउंट को सेलेक्ट करने के लिए है। पहले क्या था, सीधे सैलरी हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, सैलरी कॉलम के अंदर सैलरी आ रही थी 13,000। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से प्रोसीजर बनाएंगे जिसमें कि अमाउंट ही सेलेक्ट हो। मान लीजिए इस अमाउंट को हमें आगे बढ़ाना घटाना है, तो सैलरी तो कॉलम लेके नहीं ना बढ़ा घटा सकते हैं, हम लोग को अमाउंट को बढ़ाना घटाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसीजर बना लिया हम लोगों ने, अल्टर प्रोसीजर SP2। उसी तरह लेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने सैलरी को सेलेक्ट किया था, सेम वही काम है, बस एक और वेरिएबल जुड़ जाएगा @a। आप अपने नाम का वेरिएबल बना लीजिए, डजेंट मैटर। और उसके अंदर उसी तरह हम लोग सेलेक्ट वाली चलाएंगे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम TBL एम्प्लॉय वेयर EMPID इज इक्वल टू @EMPID। ये EMPID यही वाला है जो कि एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, यही है 6 नंबर को ही। उसी 13,000 वाले कॉलम को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार अलग क्या है कि एक और बिगिन के बाद हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया है एक वेरिएबल को @a, और उस सैलरी के कॉलम को हम लोग सीधे पास कर दे रहे हैं। किसको? उस वेरिएबल को पास कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं। रिटर्न करने से क्या हो रहा है कि वो वैल्यू रिटर्न होगी, जो सैलरी का अमाउंट जो असाइन हुआ है इस वेरिएबल को, वो वैल्यू रिटर्न होगी। ये लोकल वेरिएबल है, आप देख सकते हैं, लोकल वेरिएबल @int। अब इसको रिटर्न तो कर दिए, लेकिन रिटर्न कर दिए तो इसको कोई लेने वाला, पकड़ने वाला भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को एक और डिक्लेयर करना होगा @b। ए ने जो अमाउंट आया हुआ है उसको हम लोग बी में डाल देंगे। वो कैसे? SP2 ने कुछ रिटर्न किया तो कॉल कहाँ हो रहा है, ये कॉल हो रहा है एग्जीक्यूट SP2 6, और उसी को असाइन कर दे रहे हैं हम @b में। अब b में असाइन कर दिए और उसी को प्रिंट करा लिए। प्रिंट कराने से क्या होगा, वो अमाउंट दिखेगा हमें। आइए देखते हैं, पहले इसको हम लोग चलाते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली हो गया। अब इसको चलाते हैं, ये देखिए अब यहाँ सैलरी कॉलम नहीं दिख रहा होगा आपको, केवल 13,000 रुपये दिख रहे हैं। आप इसको चाहें तो 6 से 4 नंबर वाले का देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर वाले का 29,000 है। इसी तरह हम लोग किसी कॉलम के वैल्यू को कैसे हम लोग रिटर्न कराते हैं आगे फर्दर यूज़ करने के लिए, इसका ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग ऐसे ही प्रोसीजर